हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग शुरू करेंगे अपना इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 22। और जिसके अंदर हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो आपको दिख होगा हेडिंग के तौर पे सेंसस 2011। वैसे तो बच्चों अगर देखा जाए तो सेंसस जो है अभी लेटेस्ट जो है 2021 जो है वो अब पब्लिकली जो है पब्लिश होने वाला है। और मोस्ट प्रॉब्ली वो शायद 2023 में पब्लिश होगा। और इतना लेट होने की वजह हम सबको पता है कि जो अभी कोविड का जो दौर चल रहा है, अभी भी कोविड खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो 2 साल हाइपर में कोविड रहा उस कारण जो ये सेंसस था आपका 2021 का जो सेंसस था वो पब्लिश और उसका पूरा कामकाज होने में काफी डिले हो गया है। तो अब आपके जो भी 2023 के जो अभी एग्जाम होंगे, जब तक कि ऑफिशियली पब्लिश नहीं होता है 2021 का सेंसस, तब तक हम 2011 के ही सेंसस को फॉलो अप करेंगे। और जो भी आपके 1 से लेकर 3 क्वेश्चन आते हैं सेंसस के, वो हम 2011 का ही जो डेटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। ये चीज आपको समझनी है। चलिए, तो इसमें हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, समझते हैं हिस्ट्री ऑफ सेंसस की। यानी कि जो सेंसस का कॉन्सेप्ट है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, ऑल ओवर दी वर्ल्ड की बात करें, तो क्या भारत से पहले वर्ल्ड में हुआ है सेंसस? हाँ, हुआ है। तभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ सेंसस को समझ रहे हैं। तो पहला पॉइंट बना के लिखिए। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, उसको लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, लिखो इसको, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, द एविडेंस the evidence of census, ठीक है, the evidence of census was found in Rome। ठीक है, evidence of census was found in Rome in a form of, किस फॉर्म में, in a form of cadastral survey। ठीक है, cadastral, CADUSTRAL, cadastral सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कहते हैं कि रोम में ही जो है वो सेंसस जैसी कोई चीज हुई थी, और उसको जो नाम दिया गया था वो कैडेस्ट्रल सर्वे दिया गया था। अब बच्चों, आपके क्वेश्चन में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरीके से आ सकता है कि आउट ऑफ दिस 4 कंट्रीज वो कौन सी कंट्री है जहां पर पहली बार जो है सेंसस वाला कॉन्सेप्ट हुआ था? तो आप टिक करके आना रोम। सेकेंड पॉइंट बना के लिखो, इन 1500 बीसी। ठीक है, बहुत पहले की बात है ये, जब आपका इंडस लगभग खत्म हो चुका था तब की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इन 1500 बीसी द एविडेंस ऑफ सेंसस फाउंड इन इजराइल। ठीक है, द एविडेंस ऑफ सेंसस, द एविडेंस ऑफ सेंसस फाउंड इन इजराइल। ठीक है, कि इजराइल में सेंसस हुआ था, इसके हमें जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है वो मिलते हैं। तो फिर से एग्जाम में क्लियर क्वेश्चन क्या बन गया कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि आउट ऑफ दिस 4 कहां पर आपका सेंसस जो है वो हमें पता चला है कि ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वहां सेंसस हुआ है, तो आप टिक करके आइएगा, इजराइल को टिक करके आइएगा। ठीक है, देन उसके बाद वी ऑल्सो फाउंड द एविडेंस ऑफ सेंसस इन व्हाट, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है, यानी कि थर्ड पॉइंट आप लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, एविडेंस ऑफ सेंसस आल्सो फाउंड इन अर्थशास्त्र। ठीक है, जो किसने लिखी थी भाई अर्थशास्त्र? कौटिल्य ने। यानी कि मौर्य साम्राज्य के टेन्योर में, उस समय के काल में मौर्य साम्राज्य के टेन्योर भी वे सेंसस हुआ करता था, इस बात का भी हमको एविडेंस मिलता है। ठीक है, फिर अगला लिखो, वी ऑल्सो फाउंड द एविडेंस, वी ऑल्सो फाउंड द एविडेंस ऑफ सेंसस, एविडेंस ऑफ सेंसस कहां पर? एविडेंस ऑफ सेंसस इन आईने अकबरी। ठीक है, आई ने अकबरी। ठीक है, दिस आईने अकबरी वाज रोड बाय whom? बाय अबुल फजल, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने ये आईने अकबरी लिखी थी। तो इसमें भी हमें सेंसस का जो एविडेंस है वो मिलता है। यानी कि मुगल पीरियड में भी जो है सेंसस का जो कॉन्सेप्ट था वो हुआ करता था, और इसका डॉक्यूमेंटेड जो एविडेंस है बच्चों, अगर एग्जाम में आएगा तो क्या टिक करके आओगे आप लोग कि आईने अकबरी में मिलता है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट करके, इन 1749,
in 1749 the modern and systematic census, इसको लिख लीजिए, in 1749 the modern plus systematic census was done in Sweden. ठीक है, स्वीडन में हुआ। तो क्वेश्चन देखो बच्चों कैसे बनेगा एमसीक्यू के हिसाब से कि आउट ऑफ दिस फोर सबसे पहला द फर्स्ट मॉडर्न एंड सिस्टमैटिक सेंसस जो है वो कहां पर हुआ, देन यू गोइंग टू टेक स्वीडन। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, इन 1872 लॉर्ड मायो, और यू कैन ऑल्सो प्रोनाउंस लॉर्ड मेयो, started the experimental census in India. Started the experimental census in India. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इंडिया में सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेंसस कब हुआ था, तो ठीक करना लॉर्ड मेयो के टाइम पर 1872। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को देखते देखते ये जितने पॉइंट्स मैं बताता जा रहा हूं आप लोग उसको लिखते जा रहे हैं। देन लिखो, इन 1881 लॉर्ड रिपन started the regular census. ठीक है, लॉर्ड रिपन started the regular census की कंटिन्यूटी में जो सेंसस है वो होता रहे, तो वो आपका किसने स्टार्ट किया, लॉर्ड रिपन। ठीक है, एंड दिस सेंसस जो है वो आज भी फॉलो अप होता है आफ्टर एवरी 10 years, और यू कैन से अ गैप ऑफ 10 years, हर 10 साल के गैप के बाद हम इस प्रोसेस को आज भी फॉलो अप करते हैं। जैसे कि यानी कि 1881 में हुआ था, तो उसके बाद 1891 में हुआ, फिर 1901 में, और ऐसे करते 81, 91, जैसे हमारा अभी कब 2001 में हुआ, फिर 2011 में हुआ, फिर 2021 में हुआ, और इसके बाद 2031 यानी कि 2031 में होगा। तो बच्चों हम लोग उसी चीज को अभी भी क्या कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, और यही आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन क्या बनते हैं कि अगर हम लोग काउंटिंग करें, ठीक है, काउंटिंग ऑफ क्या करें, कौन सा ये नंबर है, काउंटिंग ऑफ नंबर कि जो 2011 का सेंसस है जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो काउंटिंग के हिसाब से कौन सा नंबर का सेंसस है। तो अगर आप 1872 से काउंट करोगे, विच स्टार्टेड बाय व्हाट, लॉर्ड मेयो, तो ये 15th सेंसस है। ठीक है, कौन सा, 15th सेंसस ऑफ 2011। तो क्वेश्चन को बहुत आराम से देखना, अगर वो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि जो 2011 का सेंसस है काउंटिंग वाइज किस नंबर का है, 14, 15, 16, 17, 18 सिंस 1872, तो क्या टिक करके आओगे, 15th जो है वो टिक करके आओगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर इसी की जगह पूछ ले कि 1951 ऑनवर्ड्स से अगर काउंट करें, यानी कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस अगर हम सेंसस को काउंट करें, तो 2011 का सेंसस जो है वो कौन सा है, तब आप टिक करके आना 7th, तब आपका वो ये जो 11 का सेंसस है वो आपका 7th सेंसस है। उम्मीद है ये जो फैक्ट दो मैंने आपको अलग अलग बताया, 15th किसके लॉजिक के हिसाब से हो गया, और 7th जो है वो 1951 के लॉजिक के हिसाब से हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और कुछ फैक्ट्स कि जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कब से, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2011, अब तो हम जो भी है 2022 में तो बहुत बढ़ चुकी है, वो है या थी 121.08 करोड़। ठीक है, ये तो हमारी पॉपुलेशन है, एंड बट द लैंड एरिया विच इंडिया रिप्रेजेंट ऑफ द टोटल वर्ल्ड एरिया, लैंड एरिया जो है हमारे पास कितना है, लैंड एरिया दैट इज अराउंड 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और इसी पॉपुलेशन को 121.08 करोड़ पॉपुलेशन को
अगर हम परसेंटेज में चेंज करें अकॉर्डिंग टू द होल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो दैट इज अराउंड आपका 17.5% पॉपुलेशन। ठीक है, 17.5% पॉपुलेशन, यानी कि ये 121 करोड़ को मैंने परसेंटेज में चेंज कर दिया। अगर माना कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन अगर 100% है, ठीक है, तो उस 100% का 17.5% जो पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया में रहती है। और जो अगर पूरा लैंड एरिया अगर हम 100% का लेके चलें, तो पूरे 100% लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% लैंड एरिया हमारे पास है। तो आप सोचिए कि 2.4% लैंड एरिया में पूरे वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन जो है वो रहती है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा जो प्रेशर है पॉपुलेशन का वो एक सर्टेन लैंड एरिया पे पड़ रहा है, स्पेशली ऑन आर व्हाट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रिवर, आपका एग्रीकल्चर लैंड हो गया, बहुत ज्यादा आपका पड़ रहा है ना वाटर। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट जो वो पूछते हैं क्या, डिकेड ग्रोथ रेट या डिकेड ग्रोथ परसेंटेज, या ग्रोथ रेट भी आप लिख सकते हो, तो इसको लिख दो, पॉइंट बना के लिखो, डिकेड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, डिकेड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, ऐसे लिखना पॉपुलेशन, जैसे मैं लिख रहा हूं डिकेड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, यानी कि फ्रॉम 2001 से लेकर 2011 में, विद इन दिस 10 years ऑफ द टेन्योर, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज हुई। ठीक है, तो आप टिक करके आएंगे 18.8 करोड़ पॉपुलेशन। और अभी जो हमारे पास डेटा है कि 2011 से लेकर 2021 तक जो हमारी अप्रॉक्स जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो लगभग मान के चलना 25 करोड़ के आसपास हुई। ये ऑफिशियल डाटा नहीं है इसलिए मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ, बस एक कंपेयर करा रहा हूँ कि इस टेन्योर में 2001 से 2011 तक हमारी 18.18 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी, और 2011 से 2021 में जो अनऑफिशियली कह रहे हैं कि 25 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, देन हमारे यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस है, इसको लिख लो, टोटल नंबर ऑफ विलेजेस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो विलेजेस है हमारे यहाँ इन इंडिया में वो है 6,40,930। तो दिस इज द फिगर विच इज रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इतने नंबर ऑफ हमारे यहाँ क्या है, विलेजेस हैं 6,40,930। एंड अगर इसको हम लोग जो हमारी क्या है जो रूरल पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें परसेंटेज में, तो वो टोटल पॉपुलेशन का 68.9% हमारी क्या है, आर व्हाट, रूरल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन। यानी कि आउट ऑफ द 100% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 68.9% पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहती है, एंड द रिमेनिंग 30% पॉपुलेशन जो है वो आपके अर्बन एरिया में रहती है। इसलिए हम लोग हमारी कंट्री को, इंडिया को आज भी क्या कहते हैं, लैंड ऑफ विलेजेस कहते हैं, क्योंकि अब मोर देन 70% और यू कैन से 70% पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रह रही है। इतना तक आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि विच ईयर नोन एज ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। मैं लिख दे रहा हूं, विच आप लोग पूरा लिखो, ग्रेट, इससे पर जितना मैं लिखा उतना आप लिखो, ग्रेट डिवाइडिंग, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, ये किस किस ईयर को कहते हैं, तो वो कहते हैं 1921 के सेंसस को। ठीक है, तो सेंसस ऑफ 1921। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहते हैं 1921 के सेंसस को, क्योंकि 1911 से जो पॉपुलेशन काउंट की गई थी वापस 1921 में, यानी कि जो ये 10 ईयर का टेन्योर है आपका बिटवीन 1911 टू 1921, ड्यूरिंग दिस टाइम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्या हुई आपकी, एक तो नेचुरल क्लैमिटीज है। ठीक है, नेचुरल क्लैमिटीज, तो पॉपुलेशन क्या हुई, डिप हुई, बहुत ज्यादा डिप हुई, बहुत लोग फ्लड में डेथ हुई, कई लोग की ड्रॉट में आपकी डेथ हुई। देन दूसरा आपका, अगर आपको याद हो
1914 से लेकर 1918 तक हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चली थी। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैजुअलिटीज ऑफ द इंडियंस आल्सो अकर्ड। ठीक है, तो आपका जो वर्ल्ड वॉर आपका फर्स्ट था, उसमें कई इंडियंस की भी, जो सोल्जर्स थे, सिविलियंस थे, उनकी डेथ हुई थी। तब भी हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है वो क्या हुई थी, डिप डाउन हुई थी। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो प्लस में नहीं हुई थी, डिकेट ग्रोथ ना होकर नेगेटिव गई थी। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि क्या नेगेटिविटी गई थी, कितनी गई थी, तो आप टिक करके आना -0.31% जो है हमारे यहाँ नेगेटिव ग्रोथ हुई पॉपुलेशन। दैट इज, यू कैन से कि ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटी एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, नेगेटिव हमारे यहाँ क्या हुई, ग्रोथ। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर एमसीक्यू आता है कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसको कहते हैं, तो 1921 सेंसस टिक करके आना। और नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या हुई थी हमारे यहाँ, कितनी हुई थी उस 1911 टू 1921 में, तो टिक करके आना -0.31%। उम्मीद है यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब ठीक इसके अगर हम अपोजिट भी पढ़ लें, अपोजिट क्या पढ़े कि वो कौन सा आपका सेंसस था जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की इंक्रीमेंट हुई। ठीक है, द पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीमेंट, हाईएस्ट इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन इन द डिकेड ग्रोथ रेट। इसको लिख लो, हाईएस्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन इंक्रीमेंट, हाईएस्ट पॉपुलेशन इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट, तो वो था आपका 1971। यानी कि जो 1971 का सेंसस हुआ था, यानी कि इसमें हमने क्या किया होगा, 1961 से लेकर 1971 के बीच में देखा होगा कितनी पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई। तो ये सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी विद इन 10 ईयर्स। और ये अगर आप देख पूछे क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछ लिया कि वो कौन सा सेंसस था जिसमें पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट हुई थी, तो टिक करके आना 1971। दूसरा अगर परसेंटेज पूछ ले कि विद इन दिस 10 ईयर ऑफ टेन्योर 1961 टू 1971 कितनी ग्रोथ रेट हुई थी, तो यू गोइंग टू टेक 28.80%। ठीक है, ये आप टिक करके आओगे 28.80%। तो देखो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ रेट गई 0.31% और यहाँ पे प्लस में आपकी ग्रोथ रेट गई, और सबसे हाईएस्ट इतनी आज तक पॉपुलेशन हमारी 10 सालों में नहीं बढ़ी है, दैट इज 28.80% 1971। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक का जितना भी मैंने बताया वो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले के जो वीडियोस होंगे उनमें इसी सेंसस को हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे।